हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। ठीक, इसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 तक कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को कवर करने वाले हैं। ठीक ना। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो बेसिकली सीख रहे हैं प्रश्नावली 7.2, इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो क्वेश्चन 3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं। ठीक, बाकी अगर पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के वीडियो को अगर आप लोगों ने फ्रेंड नहीं देखा है, ठीक ना, तो उसके प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, वहाँ से जाकर जरूर से आप लोग देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चन की अलग अलग वीडियोज हैं, 5-7 मिनट की हैं दोनों। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपनी कौन सी है, प्रश्नावली 7.2 है। तो जैसा है वैसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अपना है प्रश्नावली 7.2। ओके, प्रश्नावली 7.2 है। एंड यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं समाकलन का सिंबल बनाता हूँ, जो एच टाइप का समाकलन का संकेत होता है। दिया है 1/x + x log x। ठीक, इसका फ्रेंड्स हमको इंटीग्रेशन कर देना है, इसका हमें समाकलन कर देना है। ठीक, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से आपको करना है। ठीक ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग तो आप लोगों का नंबर बराबर नहीं मिलेगा, उसमें कटौती कर दी जाएगी। ठीक, सीधा बात। देखिएगा, तो ये हमको दिया है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, हमको इस प्रकार दिया है 1/, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x log x है। ठीक, दोनों में x कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो दोनों में से x प्लस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x हटा दिया तो 1 बचेगा, यहाँ से x गया तो प्लस का log x। ठीक, यहाँ पर है dx उसके बाद में, है कि नहीं। तो यानी क्या बचा, 1 + log x बच रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहीं पर हमें मतलब जो हमारा काम आता है, क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करें। ठीक ना। प्रतिस्थापन का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हटाकर उसके प्लेस पर दूसरे वेरिएबल्स को पुट कर देना। ठीक ना, वही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक, तो कैसे करते हैं, और इस प्रकार से माना जाता है कि उसका अगर हम लोग अवकलन करें तो उसका अवकलज यहाँ पर देखने को मिले कहीं ना कहीं। ठीक ना, इस पूरे क्वेश्चन में। तो जैसे अगर 1 + log x दे रखा है, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक ना। देखिए, पहले आपको मन में ही सोच लेना है कैसे। देखिए, अगर 1 का करते हैं तो 0 आ जाएगा, log x का करते हैं तो 1/x, और 1/x तो हमको दे ही रखा है। ठीक, इसका मतलब अगर हम इस चीज़ का अवकलन यहाँ पर करते हैं तो इसका अवकलज हमको dx के बटे में x दे रखा है। ठीक ना। तो सीधी सीधी बात है कि हमें 1 + x का यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा इसको। तो यहाँ अगर देखिए, और एक बात, कैसे आप लोगों को सीधा, मुझे मतलब सीधा पता चल गया कि मैं इस चीज़ को मानूँ। ठीक, देखिए, अगर 1/x का आप लोग अवकलन करते हैं तो 1/x का अवकलन क्या होगा, वो 1/x है तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर में -1 होगा। ठीक ना, तो x की पावर -1 होगा तो इसका जब हम x की पावर n की पावर बिहेव करेगा तो nx n -1 होता है, तो -x की पावर में -2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका अवकलन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 1/x का अवकलन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 1 + log x को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग वेरिएबल्स मार रहा हूँ। ठीक ना, इससे यही चीज़ होता है। यहाँ पर पहले आपको देख लेना, उसका अवकलन यहाँ पर मिलना चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, क्या माना 1 + log x = t। 1 + log x के किसके बराबर है, t के बराबर, और दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए। यहाँ पर करिए क्या, दोनों पक्षों का अवकलन। ठीक, यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स अवकलन की बात कर रहे हैं, ना कि समाकलन की बात। ठीक, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ओके, नाउ वी विल डू, क्या है कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक ना, डिफ्रेंसिएशन दोनों पक्षों को करते हैं। तो वो एक का देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, बराबर t का करेंगे x के सापेक्ष तो dt/dx हो जाएगा, है कि नहीं। x के सापेक्ष t का अवकलन, तो dt/dx हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, तो dx का 1 में होगा तो dx हो जाएगा, बराबर बराबर लगाते हैं x का dt में, तो x dt। ओके, नाउ अब हम करते क्या है, यहाँ पर x को फ्रेंड्स इस साइड भेज लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि हमें यहाँ पर बटे में x दिख रहा है, तो x को इस साइड भेजेंगे तो होगा क्या, dx। x को इस साइड भेजेंगे तो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, dx/x बराबर क्या, dt। अब यहीं पर आपको रुक जाना है।
अब देखिए कुछ देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर एक्स है, नहीं डी एक्स के बट्टे में एक्स है ना, तो डी एक्स बटे एक्स की जगह पर हम लोग डी टी रख सकते हैं। बाकी वन प्लस लॉग एक्स को हम लोगों ने मान रखा है टी के बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, यानी एक्स वाला टर्म हमको यहाँ पर पूरी तरह से लुप्त कर देना है, उसकी जगह पर टी वेरिएबल को यूज कर लेना है, ठीक। तो करते हैं, क्या है देखिए, डी एक्स बटे एक्स है, ठीक, डी एक्स बटे एक्स है तो इसकी जगह पर डी टी, तो यहाँ पर मैं डी टी लिख देता हूँ। बाकी यहाँ पर क्या है, एक बटे में वन प्लस लॉग एक्स, तो एक बटे में वन प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी रखना है आपको, ठीक ना, क्योंकि हम लोगों ने टी बराबर माना है, टी के बराबर। अब देखिए एक बटे टी डी टी का यहाँ पर आपको समाकलन क्या होता है, ठीक, एक बटे टी डी टी का समाकलन फ्रेंड्स जो होता है हमारा लॉग टी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग मॉड टी, ठीक ना, क्योंकि जो टी होता है या फिर लॉग एक्स जो होता है ना, जैसे एक बटे एक्स डी एक्स का समाकलन लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स होता है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर का जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है वैल्यू, ठीक। तो लॉग टी जो समाकलन हो गया, लास्ट में आपको सी ऐड कर देना है। अब टी का वैल्यू क्या था, आप लोगों ने क्या माना था, टी को वन प्लस लॉग एक्स के बराबर था। अब टी का मान यहाँ पर रख देना है क्या, लॉग वन प्लस का लॉग एक्स आप लोगों ने मान रखा था, प्लस में सी है तो प्लस में आपको सी ऐड कर देना है। तो ये होता है आपका फुलफिल आंसर, फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। कैसे माना, कैसे हम लोगों ने क्या किया, अवकलन कैसे किया, सभी चीज़ों को मैंने मतलब प्रॉपर बता दिया, ठीक। क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रिक भी है, ठीक। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप देखने को मिले तो कर सकते हैं आसानी से, मैं ऐसा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक ना। तो क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में हमको जो फ्रेंड्स दे रखा है, क्या दिया है, यहाँ पर हमको दिया है साइन, उसके बाद दिया है साइन एक्स, उसके बाद दिया है साइन कॉस एक्स, ठीक ना, यहाँ पर डी एक्स। हमें इसका फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर समाकलन करना है, ठीक। एक ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रिक मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जो फ्रेंड्स अगर एंगल में कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिले, त्रिकोणमितीय फलन देखने को मिले मतलब एंगल में, ठीक ना, जैसे यहाँ पर साइन के एंगल में एक्स है, यहाँ पर साइन के एंगल में कॉस एक्स है, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसी कॉस एक्स को, यानी जो एंगल में हो उसी कॉस एक्स को मान लेना है, ठीक ना, कॉस एक्स को मान लेना है, कॉस एक्स को मान लेना है, ठीक ना। कैसे मान लेना है अब बताता हूँ। जो ट्रायंगल एंगल में दिख रहा है उसी को मानना है। देख क्या दिया है एंगल में, कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी के बराबर मान लेना है, ठीक ना। और देखिए कॉस एक्स का आप लोग अवकलन यहाँ पर कीजिए, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर होगा माइनस का साइन एक्स, टी का करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स, ठीक ना। साइन एक्स बराबर क्या है, डी टी बटा डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, डिवाइड कर कर, डिवाइड में 1 कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का डी एक्स में होगा तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स, माइनस का साइन एक्स डी एक्स, और डी टी का 1 में होगा तो बराबर में क्या डी टी, ठीक ना। अब क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या है डी टी के। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डी एक्स भी मिला है, ठीक ना, यानी साइन एक्स डी एक्स मिला तो साइन एक्स डी एक्स, तो बाकी माइनस का कोई दिक्कत इशू नहीं है। यहाँ पर अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा करा देंगे तो इधर ये हमारा प्लस में हो जाएगा एंड ये माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। चाहे माइनस को आप इस साइड रखिए, चाहे माइनस को इस साइड रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, ठीक। जैसे आपका आंसर मिल जाए उसी प्रकार से आपको कर देना होता है। तो इसका मतलब क्या है, साइन डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, डी टी यानी माइनस का डी टी रख सकते हैं, ठीक। बाकी कॉस एक्स को हम लोगों ने टी के बराबर मान ही रखा है, ठीक। अब एक्स वाला टर्म यहाँ पर हमारा पूरी तरह से हट जा रहा है, टी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इसका सिंबल, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी रखेंगे, माइनस को मैं आगे रख लेता हूँ, बाकी यहाँ पर डी टी कर लेता हूँ। बाकी साइन कॉस एक्स है तो यहाँ पर मैंने साइन लिखा, और कॉस एक्स को हम लोगों ने मान रखा है किसके बाद टी, तो साइन टी, ठीक, साइन टी डी टी। अब देखिए साइन टी डी टी का यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्या, ठीक, क्या पता होना चाहिए कि साइन जो है टी, इसका आपका समाकलन क्या होता है, ठीक ना। तो आपको पता है क्या, जो समाकलन होता है जस्ट अवकलन का उल्टा होता है कि नहीं। जो समाकलन होता है यानी जो अवकलन होता है फ्रेंड्स, उसी का जस्ट अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो आपका समाकलन निकल जाता है, ठीक। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो उसी प्रकार कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, ठीक। और जब कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स होता है, जब साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस का कॉस हो जाता है, ठीक। यानी जब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपको कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो माइनस यहाँ पर लगा, माइनस एक माइनस पहले फिर आएगा तो माइनस साइन टी का क्या होता है, जो साइन टी है इसका समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया, कॉस एक्स यहाँ पर टी है तो टी हो गया। और समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में आपको सी ऐड कर देना है कि नहीं, माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो हो गया प्लस, तो हट गया कुल मिलाकर। तो कॉस टी का मान क्या था, हम लोगों ने माना था क्या, टी को कॉस एक्स के बराबर,
यहाँ पर क्या हुआ कॉस, एंगल में भी कॉस एक्स, ओके ना। प्लस में आपको समाकलन हो गया तो लास्ट में सी जोड़ देना है। तो ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स क्या, फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक ना। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आसानी से किया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, आसानी से किया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक। आशा है मेरे को कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। बाकी वीडियो कैसा लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, ठीक। मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।